पहले जहाँ जॉइंट फैमिलीज होती थी, जहाँ पर कोई टेंशन नहीं होते थे या लोग एक दूसरे से अपने दुख दर्द बांट लेते थे, ये टाइम चेंज हुआ है। अभी दो लोगों की फैमिली है, दोनों अलग अलग भाग रहे हैं, रह रहे हैं, तो ये इसमें साइकोलॉजिकल डिफरेंस कितने आए? सर साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस तो देखिए उसमें ऑटोमेटिक बढ़ गए। रादर आई वुड से कि अब आज के टाइम पर अगर मैं कंपेयर करूं, पहली बात तो हम ऐसा मानते हैं कि इश्यूज पहले भी थे और अभी भी थे। ऐसा लगता था पूरा गांव मिलकर एक बच्चे को पाल रहा है। हाँ जी, साथ में अगर ताऊ भी मंदिर जा रहे हैं, अरे बेटा आजा आजा चल मंदिर चलते हैं, हाँ साइकिल चलवा रहे, एक मजा था। आज आप पड़ोसी को नहीं जानते हैं। हम लोग जी। बात करते हैं सोसाइटीज के अंदर, लोग चलो बच्चे दोस्त बन जाएंगे, लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारे बच्चों की, हमारी फैमिलीज़ की मेंटल हेल्थ पे बहुत असर आएगा इन चीज़ों का। क्योंकि अब सारा जो स्ट्रेस था, कमाना है, घर का काम करना है, बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों को संस्कार देने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, एवरीथिंग इज कमिंग टू टू पीपल, हस्बैंड एंड वाइफ। एंड नाउ उन लोगों की भी एक अपनी लाइफ है, राइट? एंड वो लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, और ये स्ट्रेस के साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रही हैं। बहुत सारे न्यूली वेड कपल्स, न्यूली पेरेंट जो बने हैं वो लोग हो गए, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट, उनकी कोई गलती नहीं है। इट इज़ द लोनलीनेस, इट इज़ द ओवर बर्डन ऑफ थिंग्स जो उनको ओवरवेलम फील कर रहे हैं। एंड ऐसी जगहों पे मैं जनरली लोगों को बोलती हूँ, इफ़ यू हैव सपोर्ट सिस्टम ऑफ योर पेरेंट्स, चाहे लड़के की फैमिली चाहे लड़की की Go for फैमिली का, that. go for that. Don't hesitate in saying that, like asking for a support. Suppose I am sitting here for a podcast just because I was able to manage that my father-in-law will go to my daughter's school and he will pick my daughter up and come. So if you have support system, don't hesitate in asking for it, because ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो. It is just that there is too much on your plate that it is okay to ask for it. That is something very important. आई कैन रिलेट दैट एरा आई कम फ्रॉम, कि जहाँ पर हम स्कूल से आया करते थे और हमारे पड़ोस में ताई जी थी, हम उनके घर में जाते थे रादर देन हम अपने घर में जाएं, और अपने घर में ना जाके उनके घर में जाके बैग रख दिया उन्हीं के घर में और उन्होंने हमें खाना पीना दे दिया। और 4 बज जाते थे जब हमारी मम्मी कहती थी कि अब तू घर आ जा वापस। हम उन्हीं के घर में बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो वो सोशलिज्म काफ़ी अच्छा था उस काफ़ी समय। अच्छा था सर। अब आप ये सेम चीज़ देखिए, क्या आज के टाइम में हम अपने बच्चे को जाने देंगे उधर? ना यू कैन नॉट ट्रस्ट इवन। वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। हम किसी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। अब जो हम घबराए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस, फीलिंग, बिलीफ बच्चों में भी सिस्टम हमारे आएगी। बच्चों का बिलीफ बन रहा है। बिकॉज बच्चे ने शुरू से क्या सीखा, नहीं नहीं बेटा ऐसे किसी के हाथ का नहीं खाना, नहीं नहीं बेटा। मैं ये नहीं कह रही हम गलत सिखा रहे हैं, बट व्हाट आई वांट टू फोकस इज अब ये एनवायरनमेंट में ही स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। एनवायरनमेंट इज ओनली, आवर बिलीफ सिस्टम्स आर समवेयर डोमिनेटेड, बिकॉज अब हमारे अंदर ट्रस्ट कम रह गया। वी आर नॉट एबल टू ट्रस्ट पीपल।